हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो एसएससी सीपीओ 2023 का जो आपका प्री एग्जाम है उसके ऊपर होने वाली है। एग्जाम वाले दिन के ऊपर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है और स्पेशली इन सारी चीजों को आप लोगों को अभी से इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि आप उस एग्जाम वाले दिन के ऊपर इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ और जो अपना स्कोर है उसको 10 से 15 नंबर आराम से आप बढ़ा सकते हो, सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने अगर ध्यान रखा तो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए आप लोग मिस आउट कर देते होंगे। तो उन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। 9 पॉइंट्स के अंदर मैंने इन सारी चीजों को डिवाइड किया है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को कौन सी चीज को करना है। जो आपका एग्जाम है बहुत कम टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपकी टाइम जाना चाहिए वो पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं यहाँ वहां की, उन चीजों को अवॉइड करना है अभी आप लोगों को। और सिलेक्शन के पास अगर आप लोगों को पहुंचना है तो जो ये लास्ट का टाइम है इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करके एक बेटर तरीके से, बेटर स्ट्रेटेजी के साथ भी अगर आपने इस चीज को यूज किया तो बहुत अच्छे से आप लोग अपना जो सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर पाओगे और 2 स्टार और साथ में आप लोगों को वर्दी मिलेगी। सोच के देखो कि कैसे आप लगोगे वर्दी के अंदर। जब आप कभी मेरी फोटो देखते हो या किसी और की फोटो देखते हो तो कितना अच्छा एक लगता है आप लोगों को कि हाँ मैंने वर्दी पहनी हुई है या इन्होंने वर्दी पहनी हुई है। तो जब आप खुद पहनोगे तो उस चीज का मोटिवेशन जो है, उस चीज का जो चार्म है वो अलग ही होगा। और जब आपके घर वाले आपको वर्दी के अंदर देखेंगे तो उस चीज की भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता उस मोमेंट का। तो उस मोमेंट के लिए अगर आपको पढ़ना है तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हुए आपको चलना है। जो ये पॉइंट्स हैं बहुत ऐसे हैं कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। इतने टाइम से मैंने जितने सारे एग्जाम्स दिए हैं, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो मैंने गलतियां की हैं या जिन चीजों का मैंने यूज किया है वो सारे पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो अगर लंबी हो तो आप इसको 1.25x के ऊपर या 1.5x के ऊपर देख के टाइम के अंदर खत्म करके सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है और उन सारी चीजों को अपने मॉक टेस्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं और एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल के अंदर समझते हैं। एसएससी सीपीओ 2023 का एग्जाम है तो उसके अंदर आप लोगों की जो टिप्स हैं वो ये होने वाली है। सबसे पहले जो आपको मेन फोकस करना है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर करना है, क्योंकि जो ये पेपर होता है इसके अंदर 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है जो आपका पेपर है उसको कंप्लीट करना। तो इसके लिए आप लोगों के पास पहले से एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे को कौन से सेक्शन के ऊपर कितना टाइम लगाना है और सबसे पहले मुझे कौन सा सेक्शन सोल्व करना है। मैं इसी ऑर्डर के अंदर इन सेक्शंस को सोल्व करती थी। आपका जो भी ऑर्डर है आप उसके अंदर सोल्व कर सकते हो। जीएस पहले, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। आप लोगों ने जो ऑर्डर अपना पहले से फिक्स कर रखा है उसके अंदर आप जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स को लास्ट में सोल्व करूंगी, तो अगर बाई चांस 2-3 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर सेम टाइम के अंदर मेरे जीएस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर छूट गए, जैसे जीएस के 5 मिनट के अंदर मैं लगभग, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सोल्व कर लेती हूँ जीएस के। और मैथ्स के मैं 6 से 8 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाती हूँ जो लास्ट का 5 मिनट होता है। और लास्ट के 5 मिनट में तो इवन 2 से 3 ही कर पाती हूँ क्योंकि प्रेशर बनने लग जाता है। तो इसलिए जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जिस भी फ्लो के अंदर आप एग्जाम करते हो वो आपका डिसाइड कर लो। उसके बाद में टाइम डिसाइड कर लो कि लगभग मुझे इस टॉपिक के ऊपर इतना टाइम देना है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि मुझे इतना टाइम इस टॉपिक के ऊपर देना था, इस सब्जेक्ट के ऊपर देना था, इससे ज्यादा टाइम हो चुका है तो अभी मुझे स्विच करने की जरूरत है। जीएस के ऊपर 8 से 10 मिनट आप लोगों को लगनी चाहिए। इंग्लिश के ऊपर 14 से 18 मिनट आप लोगों को लगनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर आपके 25 से 35 मिनट लगनी चाहिए। मैथ्स के अंदर 45 से 55 मिनट आप लोगों को लगनी चाहिए। इसके अंदर कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो वो कुछ 40 मिनट के अंदर भी मैथ्स कंप्लीट कर लेते होंगे। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश की पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी होगी, इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो वो लोग क्या पता 15 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर भी अपना इंग्लिश सोल्व कर लेते होंगे। तो ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है, जिस भी अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है, ताकि जब आपका एग्जाम डे चल रहा हो उस दिन के अंदर आप लोगों को ध्यान रहे कि इतने टाइम के अंदर मुझे इस सेक्शन को कवर कर लेना चाहिए था। अगर आप उतने टाइम के अंदर उस सेक्शन को कवर नहीं कर पाए हो, इट मीन्स आप लैग कर रहे हो अपनी स्पीड के अंदर। तो आपको जो अपनी स्पीड है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। और वो स्पीड जो आपकी इंप्रूव होगी वो आर्ट ऑफ स्कीपिंग के हेल्प से होगी। आर्ट ऑफ स्कीपिंग क्या होती है और ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं।
अगर एसएससी सीपीओ सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर सिलेक्शन की मैं बात करूं तो आर्ट ऑफ स्किपिंग की वजह से जो सिलेक्शन है आपका, उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने स्किप नहीं किया पेपर के अंदर तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एसएससी सीपीओ का पेपर तो आप पूरा देख भी नहीं पाओगे। इवन आप लोगों के 15-20 क्वेश्चन ऐसे छूट जाएंगे जो आप देख भी नहीं पाए। आर्ट ऑफ स्किपिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को देख के जज कर लेना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत एक सरसरी नजर से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और इतनी देर में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अभी अटेम्प्ट करना है, सेकंड को में अटेम्प्ट करना है या बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। उसी अकॉर्डिंगली आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके जा सकते हो, या उसको अटेम्प्ट करके जा सकते हो, या फिर उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ के जा सकते हो। इससे क्या रहेगा, आपका टाइम बैलेंस रहेगा और आप लोग वो सारे क्वेश्चंस देख पाओगे जो आपको एग्जाम के अंदर आपको आते थे, और वो सारे क्वेश्चंस आप लोग स्किप कर पाओगे जिन क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम जाता है और जिन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को टाइम नहीं देना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ स्किपिंग है, सिली मिस्टेक्स या जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एग्जाम डे वाले दिन यूज करोगे और आप बहुत ज्यादा कुछ कर पाओगे उस दिन। इसका जो यूज है वो अभी आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट के अंदर करना है। ज्यादा से ज्यादा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, इन सारी चीजों का यूज करके आप लोगों को अब जो अपनी प्रिपरेशन है उसके अंदर फोकस करना है। अभी मैं आप लोगों को एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ। प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से आप लोगों का ये फ्री मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर आप लोग अपना जो मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो आपकी क्या आप एग्जाम डे के ऊपर इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, या किन चीजों की वजह से आप जो एग्जाम के अंदर दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को, वो भी आप इसके अंदर अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जो लास्ट का टाइम होता है उसके अंदर मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट देने होते हैं ताकि आप लोग जो अपना स्कोर है वो बहुत स्टेबल तरीके से अपना जो एग्जाम के अंदर है वो कर पाओ और अपना जो प्रिपरेशन है उसको बेटर तरीके से कर पाओ। उसके बाद जो तीसरा आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा सिली मिस्टेक्स का। सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं और मेरा स्पेशली अगर मैं बोलूं तो जो सीजीएल के अंदर, मेंस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा मेरा स्कोर नहीं गया था मैथ्स के अंदर, या बहुत बार ऐसा हुआ है कि जितना स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं हो पाया। उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा है वो सिली मिस्टेक रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, रेडियस पूछी जाती है, डायमीटर पूछा जाता है, रेडियस टिक कर देते हैं, रेडियस पूछी जाती है, डायमीटर टिक कर देते हैं, वाटर इंटू जूस का रेशियो पूछा जाता है, जूस इंटू वाटर कर देते हैं, बॉयज गर्ल्स का पूछा जाता है, गर्ल्स बॉयज कर देते हैं, जो बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स होती हैं और बहुत बार हम उन चीजों को कर देते हैं ना चाहते हुए भी। तो वो सिली मिस्टेक्स जो होती हैं आपकी, वो अभी जो आप लोग एग्जाम के अंदर कंटिन्यूअसली कर रहे हो, जो अपने मॉक टेस्ट वगैरह है वहां पे कर रहे हो, तो उन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है जब आप जो अपना एग्जाम डे है उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करो। जैसे मैं बहुत बार गलती करती थी, मेरा जो जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि गर्ल्स बॉयज का रेशियो पूछा गया है, दिया हुआ है आप लोगों को, लास्ट के अंदर बॉयज गर्ल्स कर दिया, उसको मतलब उल्टा कर दिया। तो उस उल्टा होने की वजह से बहुत बार सिंपल दोनों ऑप्शंस आपको डेफिनेटली एग्जामिनर देता है, क्योंकि उसको आप लोगों को कंफ्यूज करना है, और मैं हो भी जाती थी। तो मैंने इस चीज को नोटिस किया मेरे एग्जाम के अंदर, जो मैं मॉक टेस्ट दे रही होती थी उसके अंदर, कि मैं इन चीजों को गलती कर रही हूँ। तो जब भी मैं अपना एग्जाम देती थी, चाहे मेरी 5 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं मेक श्योर करती थी कि वैसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन मेरा गलती नहीं होना चाहिए। तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो, अभी अपनी सिली मिस्टेक नोट कर सकते हो, और उन सारी चीजों के ऊपर आप जब अपना एग्जाम डे होगा उस दिन पे फोकस करके बेटर कर सकते हो चीजों को। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन एक चीज होती है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज्यादा यूज होता है आपका वोकेबलरी के अंदर। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वोकेबलरी के अंदर जो मेन वर्ड है हमें वो नहीं आता है, या मुझे नहीं आता था काफी बार उस मेन जो वर्ड होता है, लेकिन उसके जो ऑप्शंस होते थे 3 सेम होते थे और एक डिफरेंट होता था। जैसे ऑप्शंस के मीनिंग आप लोगों को पता है और 3 सेम है, एक डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट है वही आंसर होगा, वहां से ही आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो। ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके अंदर कई बार 2 ऑप्शंस आप लोगों के कट जाते हैं कि ये 2 नहीं हो सकते, तो लास्ट के जो 2 बचे उनमें से आप गेस लगा सकते हो
कि ये हो सकता है। उसके बाद में जैसे अगर आप लोगों को मुगल्स का टाइम पीरियड ध्यान है कि वो कुछ इस टाइम के अंदर रहे थे, 1700 के आसपास में जो आपकी मुगल का जो एंडिंग वगैरह का टाइम था या फिर औरंगजेब वगैरह का टाइम था, और वो आपको क्वेश्चन के अंदर 1200 के अराउंड दे रखा है, तो उस टाइम पे तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत थी, तो वो वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट हो जाता है। तो ये ऑप्शनल एलिमिनेशन के मेथड्स होते हैं जो आपको यूज कर सकते हो। अभी से आप लोग यूज करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि कैसे आप लोग इसको यूज कर पाते हो। उसके बाद टारगेट स्कोर, कोई भी टारगेट स्कोर जो आपका है वो इतना हाई नहीं लेके चलना चाहिए, पर्टिकुलरली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार नहीं समझ में आता एग्जाम का जो लेवल है वो कितना होने वाला है। काफी बार हम टारगेट कर लेते हैं कि मैथ्स में तो 50 में से 50 आने चाहिए, और अगर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं हुआ तो आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे तो मैथ्स के अंदर ही 50 नहीं आ रहे, तो मैं कैसे करूं। कोई भी टॉपिक को आपको ईगो पे नहीं लेना है। जैसे बहुत बार फेवरेट टॉपिक हो जाता है, कुछ का परसेंटेज फेवरेट टॉपिक है, परसेंटेज का क्वेश्चन इतना टफ दे दिया कि वो आपसे नहीं बना, आप लोगों के दिमाग के ऊपर ऐसे हावी हो जाएगी ये चीज कि परसेंटेज तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको तो मैं करके रहूंगा। वहां ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं पता आपका क्या फेवरेट है क्या नहीं फेवरेट है। आपका जो स्कोर है और जो आपकी पोस्ट है वो लोगों को दिखेगी, वो आपकी फेवरेट होने वाली है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे लेके उसको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्या पता वो बहुत ज्यादा आसान हो और सेम नंबर वो कैरी कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को करने की कोशिश आप जो करो अपने। उसके बाद जज करना है आप लोगों को एग्जाम का लेवल। अभी आप लोग अपने मॉक टेस्ट दे रहे होगे, वहां से आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा कि आपका जो लेवल है वो क्या है, कि आप इतने क्वेश्चंस अराउंड बना लेते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि एग्जाम बहुत मुश्किल दे दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो पाते हैं, या आपको लग रहा होता है कि मेरे बहुत कम क्वेश्चन हुए हैं। तो उस टाइम के ऊपर अपने ऊपर फेथ रखते हुए एग्जाम के लेवल को समझना है कि हाँ एग्जाम मुश्किल दिया हुआ है। ये सेम सिचुएशन हुई थी मेरे साथ में एसएससी सीजीएल के किसी अटेम्प्ट के अंदर, जिसके अंदर मेरा जो मैं टफेस्ट शिफ्ट के अंदर मेरा एग्जाम था, और मैं यहाँ पे लगभग 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, वहां पे मेरे से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए, और मैं इस चीज को नहीं समझ पाई कि ये पेपर मुश्किल हो सकता है। मुझे लगा कि मैं बहुत स्लो काम कर रही हूँ और इसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अनाप शनाप तुक्के लगाए और मेरा पूरा पेपर स्पॉइल हो गया। तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जिस टाइप का लगभग आप यहाँ स्कोर कर रहे हो, अगर उसी लेवल का पेपर होगा तो उतना ही आप वहां स्कोर करने वाले हो, कुछ भी मिरेकल नहीं होने वाला है एकदम से। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो इट मींस एग्जाम टफ हो सकता है, एग्जाम डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये चीज अगर आपको पता रहेगी तो आप बहुत पेशेंटली जो अपना पेपर है उसको कर पाओगे, और बहुत मेरी तरह अनाप शनाप चीजें नहीं करके आओगे, जो अपना पेपर है उसको स्पॉइल नहीं करोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी लास्ट के टाइम पे रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करके जाओगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर उस चीज का बेनिफिट। लास्ट टाइम पे जब एसएससी सीपीओ 2022 का एग्जाम था तो मैंने फॉर्मूला पीडीएफ प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से जो लोगों ने लास्ट के टाइम पे 10 दिन के अंदर उन फॉर्मूला को रटा था, और उसकी वजह से उन लोगों के कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक हो गए थे। 5-6 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। इवन एक नंबर के ऊपर आप लोगों की पोस्ट चेंज हो जाती है। जब आप कंपटीशन के अंदर बैठोगे या कुछ लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्स दिए हुए होंगे तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, या आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे इन चीजों की इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद अवॉइड करने हैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों के यूट्यूब के ऊपर क्लासेस चलती हैं, उनको आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है वो अपने मॉक टेस्ट के थ्रू और अपनी पेन पेपर के थ्रू करनी है। अपने हाथ से क्वेश्चंस निकाल के देखोगे, वही आप लोगों को एग्जाम के अंदर हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है हर एक पॉसिबल सिचुएशन के अंदर आप लोगों को एग्जाम देना है। बहुत सफोकेशन रूम के अंदर हो रखी है, उस टाइम के ऊपर भी एग्जाम दे के देखना है। पंखा बंद करके एग्जाम दे के देखना है। चिल्ड एसी के अंदर एग्जाम दे के देखना है कि मतलब कोई भी सिचुएशन आपके सामने हो तो आप डाइवर्ट नहीं होने चाहिए उसकी वजह से।
5% मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अक्टूबर के महीने में आपका पेपर होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी आपके एग्जाम सेंटर के अंदर जो आपका एग्जाम हॉल होगा उसके अंदर गर्मी होगी, सफोकेशन होगी, बहुत बार ऐसा होगा पंखा तक नसीब नहीं होगा। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आप लोगों ने यहाँ एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट कर लिया तो आप लोगों का जो माइंड है वो उस टाइम के अंदर डाइवर्ट नहीं होगा। कभी कभार थोड़ा शोर के अंदर भी एग्जाम देके दिखा रहे हो, ताकि जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहां पे बच्चे यहाँ वहां चेंचे पैपे करते रहते हैं और उसकी वजह से आप लोगों का फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। इन्विजिलेटर आप लोगों से बातें करते रहते हैं, उसकी वजह से आप लोग इरिटेट हो जाते हो। तो इन सारी सिचुएशन से अगर आप पहले ही गो थ्रू हो जाओगे तो बहुत अच्छे से जो आप अपना जो स्कोर है वो कर पाओगे। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बहुत सारा आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। बहुत अच्छा आप लोग स्कोर करो और जो अपना सिलेक्शन लेके आप लोग आओ। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एसएससी सीपीओ 2022 के थ्रू अभी सेलेक्ट हुए हैं, अभी वो मेरे से बात करते हैं तो आप लोगों की वो टिप हेल्प की थी, वो टिप्स हेल्प की। तो मैं भी एक टाइप से बोल सकते हो कि वेट करूंगी आप लोग कुछ ऐसा आके बताओगे या लिखोगे कि हाँ ये चीज हेल्पफुल रही और आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।